Exercise 4.3. Question number 1. Find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. So simple question है. ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 है ना. सबसे पहले इसको चेक करना है ये रियल रूट्स है कि नहीं. यदि रियल रूट्स है तो हमें उस x का वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे देख लेते हैं. सबसे पहले यहां लिख देते हैं सोल्यूशन. सोल्यूशन के बाद नियम क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सेम है ना. x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, कांस्टेंट को c कहते हैं. तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू 5 है. सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये रियल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका रूट्स x का वैल्यू ये रियल है कि नहीं. तो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले नियम क्या होता है निकालने के लिए, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac. तो b का वैल्यू क्या है -3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू निकला है 2 और b का 5. तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 यानी -31. यहाँ पे देखिए d का जो वैल्यू आ रहा है ना, d का जो वैल्यू आ रहा है ये क्या है, 0 से छोटा है. 0 से क्या है, छोटा है. 0 ही बड़ा है ना. इसके अलावा 0 जब ऐसे रहता है तो क्या होता है, इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स होता है, रूट्स नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर. रूट्स नॉट एग्जिस्ट रियल. तो आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है. अगर यदि आप निकालते भी हैं तो ये इंटरमीडिएट के रूट से इमेजिनरी नंबर के अनुसार आप निकाल सकते हैं, यानी 10 के अनुसार आप नहीं निकाल सकते हैं. आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे भी सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे भी चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी a का वैल्यू निकल गया 3, b का वैल्यू निकल गया -4√3 और c का वैल्यू निकल गया 4 है ना. अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से. तो d यहाँ पर निकालिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac. तो b का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, -4√3 में गुना करना है -4√3, इसका 2 का स्क्वायर कर दिया तो माइनस माइनस से प्लस हो गया. 4 4 जा 16 इंटू √3 मिलकर 3 यानी कितना हो जाएंगे, 16 3 जा 48. तो ये हो गया 48. अब देखिए माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48. तो यहाँ पे आ गया 0. यहाँ पर देखिए d का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया. d का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया. जब 0 आ गया तो रूट्स क्या करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा. यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स होगा. हेंस आप लिख सकते हैं
यहाँ पे हेंस द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट। दो निकलेगा, क्या क्या निकलेगा यही फॉर्मूला देख लेते हैं। जो निकलेगा वो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जो निकलेगा x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी का वैल्यू जो निकला है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे है -4√3 -4√3 प्लस माइनस रूट डी, और डी का वैल्यू निकला है 0 अब बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 डाल दिए। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया 4√3 अब प्लस माइनस 0 अब बाई 3 2 या 6। तो जो मेरा x का वैल्यू निकला है 4√3/6, एक बार जोड़ देंगे 0 है, और 4√3 माइनस 0/6 यही निकला। आप इसको लिख सकते हैं, तो 4√3/6 और 4√3/6 इसको कटा दीजिए, 2 से या 3 से, या 2 से ये 3 से, आप निकाल सकते हैं 2√3/3 और फिर हो जाएगा 2√3/3, है ना। यही जो x का जो देखिए दोनों का इक्वल आ रहा है कि नहीं, आंसर इक्वल रूट्स है कि नहीं, तो इक्वल रूट से तो इसका आंसर यही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन 1 का 3 क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यह है रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इसका रूट। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू निकल गया 2, b इक्वल टू निकल गया -6 और c इक्वल टू निकल गया 3। तो d निकाल लीजिए, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू है d -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 6² हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी क्या निकल गया, और 12 क्या निकल गया, 12 निकल गया। तो यहाँ d का जो वैल्यू निकला है, d क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या होगा रियल नंबर एग्जिस्ट, क्या है रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उस रूट्स के वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका क्या होगा रूट्स के वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, यही फार्मूला होता है। तो देखिए माइनस जो b का वैल्यू है -6 है, -6 प्लस माइनस अभी d का वैल्यू निकला है 12 बाई 2, a के जगह क्या लिखना है, a के जगह 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, और 12 का कैसे तोड़ सकते हैं 2√3 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा 12 के, यानी 12 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, यानी 2 है ना, 2 बाहर निकल जाएगा, इसका रूट नहीं, इसका जोड़ा नहीं तो रूट में अंदर हो जाएगा, ऐसे होता नियम। तो चलिए
अब बाई 2 जा 4, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अब बाई 4। अब ये कट जाएगा 2 से, तो x का जो वैल्यू निकल गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अब बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। जो ये x का वैल्यू निकला है यही का है रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, और उस रियल रूट्स क्या है, रियल रूट्स है 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2 आंसर। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।